वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं साहब डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ साहब डिजिटल न्यूज़ के साथ। सिंध पुलिस में नजरा निचले अफसरान पर गिराने की रिवायत बरकरार हो गई। एहतसाब के हाथ बड़े मगरमच्छों की गर्दनों तक ना पहुंच सके। 3 अफसरान मुलाजमत से बरतरफ, जबकि कई अफसरान के ओहदों में तंजली भी कर दी गई है। माजी में बी कंपनी रवाना किए जाने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने पर एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला मलीर से बी कंपनी भेजे जाने वाला पुलिस अफसर भी जराइम पेशा अफराद की मुबैना सरपरस्ती में मुलव्विस निकला। 2 सितंबर को इंस्पेक्टर शाहरुख शेख को मुअत्तल करके बी कंपनी क्लोज किया गया था। इंक्वायरी मुकम्मल होने और जराइम में मुलव्विस होने पर इंस्पेक्टर शाहरुख शेख को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। इस सिलसिले में हतमी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक इंस्पेक्टर शाहरुख शेख को इससे पहले भी एक बार मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, जो बाद में बहाल हो गया था। शाहरुख शेख ने जिला मलीर में तैनाती के दौरान अपने सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था। पुलिस अफसर ने हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग के मयारात को बाला ताक रखकर SHOs और हेडमोरर से रिश्वत वसूल की। शाहरुख शेख ने शीट क्लर्क के जरिए जिला मलीर के तमाम SHOs और हेडमोरर से रिश्वत वसूल की। इंस्पेक्टर शाहरुख शेख मलीर में मुनज़्ज़िम जराइम के अलावा रेती बजरी, पेट्रोल चोरी और पाकिस्तान स्टील मिल से स्क्रैप चोरों की सरपरस्ती और सहूलतकारी में भी मुलव्विस रहा है। पुलिस अफसर इंस्पेक्टर शाहरुख शेख को हतमी इजहार वजह का नोटिस जारी किया गया है। इंस्पेक्टर शाहरुख शेख ने तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया। इंस्पेक्टर शाहरुख शेख का जवाब काबिल कबूल जवाब ना था। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से इंस्पेक्टर शाहरुख शेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश पर उसे बरतरफ कर दिया गया है। दूसरी जानिब जिला कोरंगी से बी कंपनी भेजा जाने वाला पुलिस अफसर भी जराइम पेशा अफराद का सरपरस्त निकला। ब्लैक कंपनी में बंद किए गए राव फयाज अहमद को मुलाजमत से बरतरफ दिया गया है। हुक्मनामे में बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर राव फयाज अहमद को 2 सितंबर को मुअत्तल करके बी कंपनी में बंद किया गया था, जबकि सब इंस्पेक्टर राव फयाज पर मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद से मिली भगत का इल्जाम था और राव फयाज ने दौरान पोस्टिंग जमीनों पर कब्जे और दीगर जराइम की सरपरस्ती प्राइवेट पीटर बशीर के जरिए की। मुलजिम बशीर अब भी जराइम की सरपरस्ती के अवैध हफ्तावार भत्ता वसूल कर रहा है। मुलजिम बशीर जराइम पेशा अफराद को पुलिस चौकी तक पहुंचाने का काम भी करता था। राव फयाज अहमद ने एक जराइम पेशा नईम उर्फ बॉस को हिरासत में लेने के बाद रिश्वत लेकर रिहा किया। पुलिस चौकी तस्वीर महल में राव फयाज अहमद के साथ एक लड़की रिमशा देखी गई। रमशा की सरपरस्ती में जिला कोरंगी और मलीर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का एक ग्रोह काम कर रहा है। राव फयाज की एक एम्बुलेंस सर्विस राव एम्बुलेंस के नाम से भी चल रही है। एम्बुलेंस सर्विस शहर के 2 बड़े निजी अस्पतालों में कराई जा रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट में राव फयाज के खिलाफ मजीद सख्त महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट की रोशनी में 11 नवंबर को राव फयाज को इजहार वजूह का हतमी नोटिस भी जारी किया गया था। इंक्वायरी कमेटी ने 21 नवंबर को राव फयाज को जाती तौर पर सुना और रिकॉर्ड का भी जायजा लिया और उसे मुलाजमत से बरतरफ भी कर दिया, जबकि जिला मटियारी की पुलिस हेड कांस्टेबल एजाज अली लांगा को भी संगीन जराइम में मुलव्विस होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर आमिर हमीद को इंस्पेक्टर से रिवर्ट करके सब इंस्पेक्टर और सी पैक ट्रांसफर कर दिया गया है। साबका ZIB इंचार्ज साउथ जोन कांस्टेबल अहमद को भी इंक्वायरी के बाद रिवर्ट करके सी पैक रवाना कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर एहसान चन्ना भी रिवर्ट हो गए हैं और सी पैक में उन्हें भी ट्रांसफर करके काले पानी की सजा दे दी गई है। नौकरियों से बरतरफ होने वाले अफसरान पर इल्जामात थे और ये मुबैना तौर पर जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती और रिश्वतखोरी में भी मुलव्विस हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम लोग अकेले तो तमाम धंधा चला नहीं रहे होंगे। जराए के मुताबिक अगर कोई अफसर ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहा है, कांस्टेबल अहमद को भी इंक्वायरी के बाद रिवर्ट करके सी पैक रवाना कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर एहसान चन्ना भी रिवर्ट हो गए हैं।
और सी पैक में उन्हें भी ट्रांसफर करके काले पानी की सजा दे दी गई है। नौकरियों से बरतरफ होने वाले अफसरान पर इल्जामात थे और ये मुबैना तौर पर जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती और रिश्वतखोरी में भी मुलव्विस हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम लोग अकेले तो तमाम धंधा चला नहीं रहे होंगे। जराये के मुताबिक अगर कोई अफसर ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहा है और जिले का एसएसपी इसके कारनामों से लाइल्म है तो इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है, और या इल्म नहीं तो फिर मामला क्या है, या फिर एहतसाब के हाथ कमजोर हैं जो किसी आला अफसर तक जाते ही नहीं हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नजरा निचले अफसरान पर ही गिराया गया है। बड़े मगरमच्छ ताहाल किसी भी किस्म से इंक्वायरी से महफूज रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ रैंकर्स अफसरान को ही बलि का बकरा बनाकर ज़िबा किया जाएगा? क्या रैंकर्स अफसरान के खिलाफ ही जजा और सजा के अमल को जारी रखकर सिर्फ उन्हें ही काले पानी की सजा दी जाएगी, या फिर इनके ऊपर जो जिले एसएसपी तैनात थे क्या उनको किसी भी किस्म के काम के हवाले से, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे वो टेंडर लेकर जो है वो कोई तकर्री की गई हो, चाहे सिफारिशी मामला हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई भी करप्शन हो, क्या जिला एसएसपी पर इस बात की जो है वो जिम्मेदारी आयद नहीं होती, या सिर्फ रैंकर्स और छोटे मुलाजमीन को ही काले पानी की सजा देकर इस रिवायत को बरकरार रखा जाएगा, या फिर मोटी गर्दन वालों पर भी हाथ डाला जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जो है वो जो इंक्वायरीज और उन्होंने जो काले पानी की सजा भुगतने के लिए भी कंपनी तश्कील दी है और जजा और सजा के अमल को एक मजबूत मैकेनिज्म के जरिए जो है वो तैयार किया है, जिसमें इन तमाम रैंकर्स को सजाएं दी जाती हैं, चाहे वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो, रिवर्स सस्पेंशन हो, या फिर शोकाज हो, या फिर डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो, या सिर्फ रैंकर्स तक ही ये सजाएं महदूद होंगी, या फिर ऊपर वालों को भी सजा और जजा जो है वो भुगतनी होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि होने क्या जा रहा है। जी।